सिंहभूमि जंगल के नजदीक गेहूं का एक खेत था। गेहूं के खेत में एक चिड़िया दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। गेहूं के पौधे काफी बड़े थे, इसलिए चिड़िया और उसके बच्चों को कोई नहीं देख पाता था। चिड़िया और उसके बच्चे इस बात से निश्चित थे कि वे सुरक्षित स्थान पर रहते हैं। चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाने जब बाहर जाती तो बच्चे वहीं पर रहकर खेला कूदा करते थे। कुछ दिन बीत जाने पर गेहूं के पौधे के साथ साथ तथा चिड़िया के बच्चे भी बड़े होने लगे, परंतु वे अभी उड़ नहीं पाते थे। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लाने बाहर गई हुई थी और बच्चे घोंसले में खेल रहे थे। तभी खेत मालिक किसान तथा उसका पुत्र खेत की ओर आते दिखाई पड़े तो चिड़िया का बच्चा ची ची करके कहने लगा, देखो भाई, उधर देखो, कोई इधर आ रहा है। चिड़िया का दूसरा बच्चा ज्यादा समझदार था। उसने किसान तथा उसके पुत्र को आते देखा तो बोला, चुप रहना, नहीं तो वे हमें देख लेंगे। हो सकता है कि हमारी आवाज सुनकर वे लोग हमें यहाँ से भगा दें। हम अपनी माँ की अनुपस्थिति में कहाँ जाएंगे? हमारी माँ हमें यहाँ न पाकर दुखी होगी, फिर हमको अभी उड़ना भी नहीं आता है। दोनों बच्चे चुप हो गए। इतने में किसान और उसका पुत्र उनके नजदीक आकर कहने लगा, देखो गेहूं पकने वाली है, 4 या 6 दिनों में फसल काटने योग्य हो जाएगी। इन्हें हम मजदूरों से कटवाएंगे। आओ बेटा। इतना कहकर वे वहां से चल दिए और चिड़िया के बच्चे उनकी बात चुपचाप सुनते रहे। किसान व उसके पुत्र की बात सुनकर बच्चे डर गए और सहमे सहमे रहकर अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद चिड़िया वहां आ पहुंची तो दोनों बच्चे चिड़िया को देखकर एक साथ चिल्लाने लगे। दोनों बच्चों ने एक स्वर में कहा, माँ माँ, यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो, हमें तो बहुत डर लग रहा है। चिड़िया ने पूछा, बच्चों क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? डरो मत, अपनी बात आराम से कहो। दोनों बच्चों ने कहा, माँ, आपके जाने के बाद किसान और उसका पुत्र यहाँ आए थे। वे कह रहे थे कि 4-6 दिनों में फसल मजदूरों की सहायता से काट लेंगे। हम कहाँ पर रहेंगे? अपने बच्चों की बात सुनकर चिड़िया बोली, तुम्हें अब डरने की बात कोई आवश्यकता नहीं है। गेहूं को मजदूर काटने नहीं आएंगे। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का उत्तर पाकर संतुष्ट हो गए। 6 दिनों के बीतने के बाद भी गेहूं की फसल काटने कोई नहीं आया। अगले दिन चिड़िया दाना लाने फिर से बाहर गई तो किसान और उसका पुत्र पुनः खेत पर आए तो किसान ने अपने पुत्र से कहा, गेहूं तो और भी पक गई है, लेकिन मजदूर फसल काटने अभी भी नहीं आए। फसल के काटने के लिए कल मैं अपने छोटे भाइयों को भेजूंगा। मेरे भाई लोग फसल को अवश्य ही काट लेंगे। शाम को चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो उसके बच्चों ने अपनी माँ से सारी बात कही। इस बार भी चिड़िया ने बड़े धैर्य से अपने बच्चों से कहा, डरने की कोई बात नहीं, किसान के भाई भी फसल काटने नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी कार्य स्वयं करने से होता है। दूसरों पर निर्भर होने से कोई भी कार्य नहीं हो सकता। फसल को काटने का काम तो किसान तथा उसका पुत्र ही कर सकते हैं। अगले दिन भी किसान के भाई फसल काटने नहीं आए। तब शाम को किसान खेत पर आया। उसने देखा कि फसल काटने को उसके भाई तो आए ही नहीं। उसने कहा, अब तो फसल पककर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अगर फसल को काटा नहीं गया तो फसल बेकार हो जाएगी। इसलिए कल मैं और मेरा पुत्र फसल काटने अवश्य ही आएंगे। चिड़िया के आने पर उसके बच्चों ने कहा, माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही किसान यहाँ आया था। उसने स्वयं कल अपने तथा पुत्र के द्वारा फसल काटने की बात कही है। अब हमको कहीं और चलना चाहिए।
चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, अब समय आ गया है कि हमको कहीं बेहतर जगह चले जाना चाहिए। कल किसान और उसका पुत्र अवश्य ही फसल काटने आएंगे, क्योंकि अपना काम स्वयं करने से होता है। अब तो तुम दोनों भी बड़े हो गए हो और तुमको उड़ना भी आता है। कल हम सुबह किसान और उसके पुत्र के आने से पहले ही यहाँ से उड़ चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया है। अब दाना खाकर जल्दी से सो जाओ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। अगले दिन किसान व उसका पुत्र गेहूं की फसल को काटने स्वयं ही खेत पर आए। तब तक चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना काम जो कि आप स्वयं कर सकते हैं, स्वयं कीजिए, दूसरों से मत करवाइए। हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। समय पर किया गया कार्य सफल होता है।